अब हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि एक यूनिक प्रोसेस है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। ऐसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से सवाल कम ही पूछा जाता है, लेकिन अगर आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस समझते हैं तो आपको एडियाबैटिक प्रोसेस या कोई भी जनरल प्रोसेस का भी क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगी। ठीक है, तो देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए क्या है आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, अभी आपको एक नाम बता दिया गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जब आपसे बोला जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का मतलब समझ गए, आइसोबारिक का मतलब समझ गए, आइसोकोरिक का मतलब समझ गए, आइसोथर्मल का भी मतलब समझ गए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, तो देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है ये मल्टीपल कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन इस प्रोसेस में हो सकता है। ठीक है, यानी जब हीट ट्रांसफर होगा तो मल्टीपल कॉम्प्रेशन या मल्टीपल एक्सपेंशन हो सकता है गैस का। और जैसे कि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पीवी पे पावर के बराबर कांस्टेंट, है ना। क्या है आपका पीवी पे पावर के बराबर कांस्टेंट। अब वहां पे था पीवी पे पावर गामा एडियाबैटिक में, यहां पे क्या है पीवी पे पावर के बराबर कांस्टेंट। तो के क्या है, ठीक है ना। तो के जो है आपका, के आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। ये ध्यान रखिए, नाम है बस, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन वहां पे पीवी पे पावर गामा है, गामा का 3 ही वैल्यू संभव है, के का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ये पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। तो जो आपका के है यहाँ पे, जिसको हम लोग कह रहे हैं, इस कारण से क्या होता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जैसे जैसे के का वैल्यू बदलेगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स मल्टीपल कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन। मल्टीपल कॉम्प्रेशन हो सकता है एक ही प्रोसेस में, एक ही कंडीशन में मल्टीपल कॉम्प्रेशन, एक से ज्यादा कॉम्प्रेशन और या एक्सपेंशन हो सकता है करस्पॉन्डिंग टू हीट ट्रांसफर। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे बस सिंगल एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन का चीज पढ़ रहे थे, जो भी प्रोसेस पढ़े। इसमें क्या है मल्टीपल, एक ही सिस्टम में मल्टीपल कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू क्या लिखेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग टू हीट ट्रांसफर, करस्पॉन्डिंग टू हीट ट्रांसफर, करस्पॉन्डिंग टू हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर को लेके मल्टीपल कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन होता है, ऐसे प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक कहते हैं। ज्यादा इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ जाना है। जो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे वो हमारे काम का, बाकी आपको बता दिया गया ताकि ये नहीं पूछे क्या होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो कहिए कि ऐसा प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसमें मल्टीपल कॉम्प्रेशन और इलोंगेशन, मल्टीपल कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन हो सकता है सिस्टम के अंदर जो गैस है, जब हम उसको हीट देंगे तो। के क्या है, तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। और भी बहुत सारा नाम है के का, एक आपको नाम बता दिया गया पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अब यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि आप ये बात बताइए कि कैसे हम लोग पता करेंगे वर्क डन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं कि सिंस पीवी पे पावर के बराबर क्या है कांस्टेंट, पीवी पे पावर के बराबर क्या है आपका कांस्टेंट, इसको हम एनआरटी कर देते हैं, है ना। एनआरटी इज इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट, आप मान लीजिए पीवी बराबर एनआरटी ना, तो पीवी पे पावर के इज इक्वल टू एनआरटी हो गया, और ये आपका क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं, ये कांस्टेंट को हम लोग, ये जो कांस्टेंट आप लिखे हैं यहाँ पे, इस कांस्टेंट को हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट जो है आपका सी, ठीक है ना। ये कांस्टेंट क्या है आपका सी, इस कांस्टेंट को आप सी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब कैसे वर्क डन निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिंस वर्क डन आप कैसे निकालते हैं, जब आपको वर्क डन निकालना होता है तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला क्या है पीडी। इसी के अराउंड हम सोचेंगे कि वर्क डन क्या होगा पीडी, ठीक है। यहां तक नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देखें यहाँ पे कि जो वर्क डन है हमारा, वो वर्क डन कैसे निकालते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ पीडी। और पी को हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, इस प्रोसेस में पी के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं एनआरटी बटा भी, नहीं भी पे पावर के लिखना होगा, क्योंकि पीवी पे पावर के बराबर कांस्टेंट है। तो पी इज इक्वल टू क्या होगा एनआरटी डिवाइड बटा वी पे पावर के और इंटू क्या डीवी, इंटू क्या होगा आपका डीवी होगा।
तो आप क्या लिखेगा, बर्डन इज इक्वल टू, अब देखिए एनआरटी कांस्टेंट करना है आपका, एनआरटी क्या है, कांस्टेंट। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन के साइन से ऐसे बाहर निकाल दें, क्योंकि एनआरटी को हम कांस्टेंट मान चुके थे, पीवी पे पावर के बराबर कांस्टेंट था, तो वो एनआरटी के बराबर था। तो अंदर क्या बन जाएगा, देखिए इक्वल टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लिखेंगे 1/v पे पावर k ऑफ डी। अब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एनआरटी v पे पावर माइनस k ऑफ डी, कहां से कहां तक, v1 से लेके कहां तक, v2 तक। तो अब देखिए v पे पावर माइनस k क्यों है, क्योंकि ये ऊपर चला गया। अब इंटीग्रेशन वाला रूल लगाइए, क्या करिएगा, एनआरटी लिखिएगा आप यहाँ पे, पावर में एक जोड़ देंगे माइनस के प्लस 1, और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। पावर में एक जोड़ दिए और उसी से क्या कर दिए, डिवाइड। कहां से कहां तक, v1 से लेके v2 तक, v1 से लेके कहां तक कर दिए, v2 तक। अब जो है एनआरटी और ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट 1 माइनस के बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा आपका, v पे पावर माइनस के प्लस 1 या 1 माइनस के, आप इसको कर सकते हैं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, लोअर लिमिट v1 है और अपर लिमिट क्या है, v2। तो यहां से आप लिखिएगा कि w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एनआरटी और बटा 1 माइनस के, 1 माइनस के, और ये जो है ना इसको आप लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको आप लिखिएगा 1/v, 1/v माइनस के प्लस 1 है। जब इसको नीचे लाइएगा तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, k माइनस 1, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इस पे माइनस पावर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस के हो जाएगा, और प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1। k माइनस 1 कहां से कहां तक, v1 से लेके v2 तक। ऐसा क्यों किया जा रहा है जो बताएंगे अभी। एनआरटी 1 माइनस के, 1 माइनस के, और अपर लिमिट लिखेगा, क्या लिखेगा, 1/v2, अपर लिमिट v2 है तो k माइनस 1, और माइनस लोअर लिमिट v1 क्या हो गया, k माइनस 1। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ऐसा क्यों लिखा गया, तो देखिए ये इक्वेशन को भी होल्ड पे रखते हैं हम लोग ना, इसको ही हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको होल्ड पे रखते हैं। होल्ड पे इसलिए रखा गया है क्योंकि देखिए सिंस हम अभी क्या देखे, आपको क्या बताया कि पीवी पे पावर के बराबर आप क्या देख चुके हैं, कांस्टेंट देख चुके हैं। अभी आप क्या देखे, पीवी पे पावर के बराबर क्या देखे, कांस्टेंट देखे। तो यहां से आप क्या लिखेगा, पी वी पे पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये किसके बराबर है, एनआरटी के बराबर। किसके बराबर है आपका, एनआरटी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, पी और इज इक्वल टू एनआरटी बटा वी पे पावर के, और ये आपका कांस्टेंट है जिसको सी कहे हैं हम, और तो एनआरटी, और इसको आप क्या लिख सकते हैं यहां से आप लिखिएगा ये जो आप टर्म लिखे यहाँ पे, ये आपका है v पे पावर k, है ना, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो एनआरटी डिवाइडेड बटा v पे पावर k, ये कांस्टेंट, ये आपका क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बराबर। अब इसको इस रूप में कैसे ले जाएंगे, तो सीधे सीधे आपको करना क्या है ना, एलएचएस और आरएचएस दोनों में v से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको लिखिएगा pv और उधर भी v से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, एनआरटी और बटा vk और इंटू v। एलएचएस और आरएचएस दोनों में v से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों में जब v से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखिए क्या होगा। इसके बाद क्या बच गया, आप लिखे हैं p इज इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं, pv इज इक्वल टू आप लिख रहे हैं एनआरटी और बटा v के, एनआरटी बटा v के और इंटू v। तो यहां से लिखेगा pv इज इक्वल टू एनआरटी, है ना, और v के, और जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, k माइनस 1, ये v नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये v पे पावर k और इंटू v पे पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा v और इंटू k माइनस 1। तो ये जो निकल के आया है एनआरटी बटा एनआरटी डिवाइडेड बटा v पे पावर k माइनस 1 किसके बराबर है, pv के बराबर। तो ये इक्वेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी, इक्वेशन 1 में आप देखिएगा एनआरटी को आप मल्टीप्लाई करें, तो इक्वेशन 1 को जब आप यूज करेंगे तो जो हमारा इक्वेशन 1 है, देखिए यहाँ से हमारा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में आप देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से w इज इक्वल टू क्या लिखेगा, 1/1 माइनस के, 1/1 माइनस के, तो ये हो गया 1/1 माइनस के। इसको आप लिखिएगा यहाँ से क्या, एनआरटी बटा v2 और इंटू k माइनस 1,
और nRT बटा V1 और इंटू K माइनस 1। तो देखिए nRT बटा V किसके बराबर है, PV के बराबर। तो nRT बटा V2 इसके जगह पे आप लिख सकते हैं P2 V2 और nRT बटा V1 पे पावर K माइनस 1 इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं P1 V1। तो आप यहां से क्या लिख दीजिएगा, देखिए क्या लिखिएगा आप यहां पर से, आपका जो आ जाएगा यहां से आप लिखिएगा, देखिए लिखिएगा W इज इक्वल टू वर्गन इज इक्वल टू 1 बटा 1 माइनस K और इसके जगह पे ये जो टर्म लिखा गया है ये किसके बराबर PV, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे P2 V2 और माइनस P1 V1 माइनस P1 V1। तो ये वर्क डन आ गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का क्या, P2 V2 और माइनस P1 V1 और 1 माइनस K। या किसी बुक में इस तरीके से भी लिखता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या, P1 V1 माइनस P2 V2 और K माइनस 1। K का वैल्यू आपका अलग अलग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा। तो P1 V1 माइनस P2 V2 और डिवाइडेड बटा क्या हो गया K माइनस 1। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला, अब इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में भी। कैसे लगाइएगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, देखिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, सिंस क्या देख लिए हम वर्क डन इज इक्वल टू हम देख लिए क्या P1 V1 माइनस P2 V2 और डिवाइडेड बटा क्या है K माइनस 1, डिवाइडेड बटा K माइनस 1। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस का बात करते हैं तो आप जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में PV पे पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। यानी जो आपका K है, K के जगह पे क्या आ गया, गामा आ गया। तो K के जगह पे जब गामा आ गया तो वर्क डन बराबर क्या लिख दीजिएगा, आप वर्क डन बराबर लिखिएगा P1 V1 और माइनस P2 V2 और डिवाइडेड बटा क्या K माइनस 1। या K माइनस 1 लिखेंगे हम लोग किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए, और एडियाबैटिक के लिए क्या लिखेंगे गामा माइनस 1। या और क्या लिख सकते हैं हम लोग, W इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 और डिवाइडेड बटा 1 माइनस गामा, उल्टा भी कर सकते हैं। अब देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, कारण क्या है, क्योंकि जब तक K का वैल्यू नहीं दिया जाएगा हम उसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जानकारी रखते हैं कि इसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब बदल रहा है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो P1 V1 और P2 V2 लिखे हैं तो PV बराबर nRT होता है। तो P1 V1 के जगह पे क्या लिख देंगे nRT1 और इसके जगह पे क्या लिख देंगे nRT2। तो देखिए सो ऑल्सो वी कैन राइट, हम लोग और क्या लिख सकते हैं, सो ऑल्सो वी कैन राइट, हम लोग और क्या लिख सकते हैं भाई, W इज इक्वल टू nR T1 माइनस T2 और डिवाइडेड बटा गामा माइनस 1, क्योंकि PV बराबर nRT होता है। तो P1 V1 के जगह पे क्या लिख दिए nRT1 और P2 V2 के जगह पे क्या nRT2। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला आपके सामने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरीके से जो भी प्रोसेस है हमारा, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये सब का वर्क डन निकाल दिया गया है। खास करके एडियाबैटिक प्रोसेस में जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन है वो, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग ये जो आज तक जो पढ़ाया गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको नोट करें।